यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने से पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो मैंने पिछली वीडियो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का बताया था, वो वीडियो देखकर ये वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो आज हम वर्चुअल मशीन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो वर्चुअल मशीन मैंने आपको बताया था, अभी मैं जो वर्चुअल मशीन लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में और भी नए वर्चुअल मशीन आए। मेरे पास 7.0 वर्चुअल मशीन है और ये न्यू वर्जन का एक सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर थोड़ा सा इंटरफेस अलग है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन का अपना नाम दूंगा। तभी तो मैंने आपको विंडोज़ 11 की जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर मैंने आपको सिखाई थी, और ओरिजिनली आप उस पेन ड्राइव को आप कंप्यूटर में एंटर करना है और इसको रिस्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ओरेकल वर्चुअल मशीन में आपको बताना है किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है यहाँ पर विंडोज़ 11 का। तो पहले मैं अपना एक मशीन मतलब सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बेस हमारा जो होता है उसी को मैं पहले बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको सेटअप करना है। तो विंडोज़ 11 मैंने सेटअप किया, देख सकते हो कि विंडोज़ 11 का नाम मैंने दिया यहाँ पर, ओके। और विंडोज़ 11 जैसे ही नाम दिया तो मेरा ये वर्चुअल मशीन का जो अलग अलग तरह के जितने भी आपके सामने जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा यहाँ पर। तो जैसे कि देखिए इसने मुझे बता दिया कि मेरी वर्चुअल मशीन कहाँ पर ये स्टोर होगी। अब मुझे यहाँ पर ISO इमेज डालनी होगी, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये विंडोज़ 11 जैसे मैं लिखा तो इसने माइक्रोसॉफ्ट ले लिया और विंडोज़ 11 64 भी ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। मैं नेक्स्ट करूँगा। अब मुझे कह रहा है कि आप इसको रैम की साइज, मतलब रैम का, ये हमारी रैम है, सॉफ्टवेयर बेस एक रैम होती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए, आपको पिछली वीडियो में जाकर देखिए। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क, तो अभी तो ये विंडोज 7.0 के अंदर मैं हार्ड डिस्क नहीं क्रिएट करूँगा, ओके, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग जो उन्होंने चेंज की हुई है, इसकी वजह से ये हार्ड डिस्क में थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट पार्टीशन सी ले लेता है, वो हमें लोकेशन भी नहीं, जिस ये मतलब की सिलेक्ट करने को नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं इसको नो कर दूंगा और नेक्स्ट करूंगा, और फिनिश करके मेरा जो भी अभी ये मुझे कह रहा कि अभी आपके पास कोई हार्ड डिस्क वगैरह जो स्टोर करने का नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए बाद में सेटअप करूँगा। अपनी सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें वो स्टोरेज सिस्टम क्रिएट करनी है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारे हार्ड डिस्क पर क्लिक किया, हार्ड डिस्क क्लिक करने के बाद VHD, ये जो हमें हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है, जो पहले हमारे होती थी ये सेटिंग्स नहीं आती है जब हम क्रिएट करते हैं तब। फिर मैं हार्ड डिस्क का साइज़ वगैरह मैं सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ कौन से पार्टीशन के अंदर मुझे हार्ड डिस्क क्रिएट करना ही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मैं 30 GB या 40 GB अपने तरीके से दे सकता हूँ यहाँ पर, और फिनिश करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, ओके, और चूज़ करूँगा। तो ये मेरे हार्ड डिस्क भी क्रिएट हो गई, ओके किया तो मेरा जो कम्प्लीटली ये जो है हमारा हो चुका है। अभी जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट होगा, लेकिन हमने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दी है, विंडोज़ 11 की ISO इमेज नहीं एंटर की है। तो ये जब भी ये स्टार्ट होगा वर्चुअल मशीन, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि वो मुझे एक एरर देगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक सिस्टम के अंदर जैसे कि एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने कोई भी एंटर नहीं किया ISO इमेज। तो मैं चाहता था मैं शुरुआत से ही ISO इमेज एंटर कर सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ और फिर से सेटिंग्स में जाता हूँ। और सेटिंग्स में जाने के बाद में वही स्टोरेज सिस्टम के अंदर अब यहाँ पर ये जो है CD का आइकॉन, इसके अंदर चूज हार्ड डिस्क सेलेक्ट करूँगा। वही हम जो वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करते हैं, हमें वो ISO फाइल चाहिए जो हमने डाउनलोड की थी। मैंने पहले से ही बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से ISO फाइल विंडोज़ की यहाँ पर डाउनलोड करनी, जितने भी ISO फाइल्स है जैसे कि यहाँ पर, ओके। तो विंडोज़ के अंदर जितने भी ISOs वगैरह जो है यहाँ पर, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ISO इमेज वगैरह जो है किस तरह से डाउनलोड की जाती है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ओके। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर वगैरह जो होती है वो ISO इमेज या तो फिर आप CD DVD से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लार्ज आइकन करता हूँ तो जैसे देखिए ISO इमेज है हमारे CD DVD, और जितने भी विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ लिनक्स
या काली लिनक्स या फिर रेड हैट लिनक्स या सर्वर की जितनी भी आईओएस इमेज जैसे देखिए प्रॉपर्टीज में जाता हूँ इसकी, और प्रॉपर्टीज में जैसे जैसे देखोगे यहाँ पर डॉट आईओएस लिखा हुआ होता है। तो ये आईओएस इमेज एक्चुअली पहले से ही यहाँ पर होती है, यहाँ पर हमारे वेबसाइट के थ्रू ही होती है यहाँ पर। ओके, तो मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर किस तरह से डाउनलोड करना है ये सब कुछ। ओके, तो ध्यान से देखिए कि ये विंडोज़ की जितनी भी आईएसओ इमेज है यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी, वो मैं यूज़ करने वाला जो सिस्टम है आपके सामने। ओके, तो ध्यान से देखिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ तो ये जो है मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे एक एरर देगा। तो ये अगर एरर देता है तो मुझे इसके अंदर जो एक इनपुट आउटपुट जो बेसिक जो एडवांस टाइप का ओएस सिस्टम जो होता है, तो जैसे कि यहाँ पर वो नहीं देगा मुझे एरर। जैसे कि जैसे ही आप रिबूट करोगे कंप्यूटर को, कोई भी की प्रेस कर देनी है, तो वर्चुअल मशीन में किस तरह से इंस्टॉल जो करते हैं और रियलिटी में भी यही इंस्टॉलेशन करना होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि विंडोज़ 11 जो है जनरेशन 2, ये जो मेरे विंडोज़ 11 की जो स्क्रीन है आ चुकी है मेरे सामने। नेक्स्ट करूँगा और इसके ऊपर ध्यान से देखिए कि ये हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। वही सेम विंडोज़ 7 हम इंस्टॉल करते थे, विंडोज़ 8.1, विंडो 10, वही सेम चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट करूँगा तो सेटअप इस स्टार्टिंग हो रहा है, मेरा
सेटअप जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अब आपकी जो पेन ड्राइव वगैरह जो होती है बूटेबल पेन ड्राइव, उसको निकालना नहीं है जब तक कि ये पूरा इंस्टॉलेशन ना हो तब तक। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव बना ली, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडिशन है, मैंने आपको समझा था एडिशन क्या होती है। तो जब भी कोई आप इंस्टॉलेशन करते हैं उससे पहले अगर आपका विंडोज 7 है या विंडोज 10 है या विंडोज 7 है, आप पहले बैकअप जरूर ले लें। पार्टीशन सी के अंदर ये जो यूज़र्स वगैरह जो होती है उसके अंदर ये जो भी आपका यूज़र इन सबका बैकअप ले ले। यहाँ पे ये बैकअप मैंने ले लिया इन सबका। ओके, तो बैकअप लेने से क्या फ़ायदा होता है कि जो पुराने वाले आपके जो डेटा है वो फॉर्मेट मारो या उस पार्टीशन के अंदर आप डिलीट करो, तो क्या होता है कि वो आपका डेटा बच जाता है किसी और पेन ड्राइव में आप कॉपी कर लो। फॉर्मेट करने से पहले यहाँ ध्यान में रखना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ध्यान में रखना जब तक कि आपको ये विंडोज 11 या विंडोज 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है तो इसका बैकअप लेना जरूरी। मैं एडिशन में सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर जैसे कि ये एडिशन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर ये जितने भी एडिशंस है इसकी अलग अलग हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ अलग एडिशंस हो, लेकिन मेरे पास 3 ही एडिशन है। उसी तरह से मैंने ISO डाउनलोड की हुई है। तो ध्यान से देखें कि जितने भी हमारे ISO फाइल्स वगैरह जो होती है उसके अंदर पहले से ही कुछ अलग अलग एडिशन होते हैं। कुछ एडिशन जो होते हैं काफ़ी एडवांस होते हैं, कुछ एडिशन जो होते हैं हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो। तो जितना से प्रोफेशनल ही आप एडिशन सेलेक्ट करें जो आपका हर तरह का आपकी उसके फीचर्स वगैरह, उसकी सेटिंग्स वगैरह, उसकी यहाँ पर फैसिलिटीज यूज़ करना है। लाइसेंस है, एग्रीमेंट की एक्सेप्ट करूँगा, कस्टम पर क्लिक करूँगा और न्यू पर क्लिक करके मैं पार्टीशन क्रिएट करूँगा। आपका पहले से ही पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है तो पार्टीशन की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। याद रखना कि जितने भी हमारे पार्टीशन है हमें सिर्फ उसी पार्टीशन को डिलीट करना ही जो पार्टीशन सी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ पार्टीशन सी, ये सभी के अंदर मेरा डेटा है। ओके, इसी के अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है। यहाँ पर जितने भी डेटा है वो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह, फोल्डर्स वगैरह इम्पोर्टेंस होते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि हमें इसको अगर जब हम इंस्टॉलेशन करें तो भूल से भी डिलीट ना हो, तो आप क्या करें इस पार्टीशन सी का नाम चेंज कर दें। तो आप चेंज कर सकते हो और जैसे ही आप न्यू इंस्टॉलेशन होती है इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसको आपको डिलीट करना है। फिर न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इसका साइज सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है आपके सामने ये पार्टीशन क्रिएट किया है, न्यू पर क्लिक करोगे, ओके करोगे तो ध्यान से देखिए कि जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं यहाँ पर MSR या जितने भी ये पार्टीशन, ये एक्स्ट्रा एडिशनल पार्टीशन इसलिए क्रिएट की जाती है कि जब भी हमारा कोई एक डेटा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, इसके लिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पार्टीशन होंगे वो हमारे डेटा के पार्टीशन होते हैं यहाँ पर। ओके, तो भूल से भी अगर कोई डिलीट ना हो ये ध्यान में रखना आपको। ओके, तो पार्टीशन सी जो है इसका नाम आप इसको चेंज कर दे, इसको रीनेम कर दे। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टीशन सी है। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन जो है फाइल स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये वर्चुअल मशीन में जो इस तरह से मैं आपको इंस्टॉलेशन करना बताता हूँ, रियल में भी आपको यही करना है। ओके, लेकिन ये वर्चुअल मशीन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वर्चुअल मशीन के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि हमारा जो रियल में होता है, हमारा रियल में कंप्यूटर जो होता है, आपको पेन ड्राइव एंटर कर लेने, बूटेबल पेन ड्राइव, और फिर इसको क्या करना है बूट करवाना है। फिर बूट करवाने के बाद बूट ऑप्शन मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में जाकर देखिए समझिए। ओके, तो विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन अगर आपने ध्यान से देखी होगी, विंडोज 8.1 की इंस्टॉलेशन मेरे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ध्यान से देखी होगी, विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन अगर आप ध्यान से देखी होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि बूटेबल पेन ड्राइव को बूट कैसे करवाते हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही काफ़ी ईजी है और ना ही कोई आपको कोई डैमेज या नुकसान होगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब जब तक कि ये 100% होकर यहाँ पर जितने भी इसके फीचर्स, इसकी इंस्टॉलेशन, इसका अपडेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होता, तब तक इसके अंदर कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। तो अगर आपको कोई भी पार्टीशन सी यूज़ करते हो विंडोज 11, तो मिनिमम इसकी 55 GB या 52 GB आपको रखनी है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आपका पार्टीशन या तो फिर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो,
मतलब कि 30-35 जीबी तो यही विंडोज़ 11 ही ले लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो काफ़ी फीचर्स वगैरह जो होती हैं, अगर आप इसके अलावा आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर भी ये सिस्टम, मतलब वही डेटा इसके अंदर पार्टीशन सी के अंदर यूज़ होगा। तो 55 जीबी इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप और अच्छी तरह से इसके अंदर इन्हेंसमेंट कर सकते हो, इसके अंदर फीचर्स काफ़ी स्मूथली चल सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको विंडोज़ 11 की बता दी है यहाँ पर। सीपीयू, रैम और प्रोसेसर अच्छा होगा, उसके साथ मदरबोर्ड भी अच्छा होगा, तो आप और अच्छी तरह से विंडोज़ 11 की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। विंडोज़ 11 क्या है, विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन करते वक्त पहले आपको किस तरह से आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है, किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, ये 2 वीडियो पहले के देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए और समझे। अभी ये वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के अंदर मैं इंस्टॉलेशन समझा रहा हूँ, रियलिटी में भी यही सेम करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें, अगर हम विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, हमें विंडोज़ 7 से विंडोज़ 11 तक जाना है, या विंडोज़ 10 यूज़ करें या विंडोज़ 11 हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर डालना है। तो फॉर्मेट मानने से पहले उसका बैकअप ले ले पार्टीशन सी का। ओके, पार्टीशन सी में जाना, जितने भी आपने यूजर्स क्रिएट किए उसका कॉपी करके आप इस दूसरे पार्टीशन में या फिर दूसरी हार्ड डिस्क में या दूसरी आप पेन ड्राइव में ले सकते हैं। लेकिन बूटेबल पेन ड्राइव में कभी भी वो डेटा का बैकअप मत लेना, क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव में सिर्फ बूट की फाइल ही होनी चाहिए, वरना आपकी पेन ड्राइव खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, या तो फिर फाइल वो जो हमने आईएसओ फाइल जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अभी तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमें ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल मशीन जो है थोड़ा सा अभी ये हमारा डिस्प्ले की ये थोड़ा सा वर्क हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, वो मैं आपको फिर से कंटिन्यू करके लेकर आऊँगा यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव हम डालते हैं, ओके, और फिर हमें कंप्यूटर या डेस्कटॉप और लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होता है। रिस्टार्ट करने के बाद हमें वो बूट ऑप्शन ढूंढना होता है। मैंने आपको समझा था कि F2, F3, F9, F10 या F12 इनमें से कोई ना कोई आपकी की होगी। जैसे हम रिस्टार्ट कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वही से बटन को प्रेस करते रहना है, अगेन टू अगेन दबाते रहना जब तक कि वो बूट ऑप्शन। फिर आपको वो पेन ड्राइव को सिलेक्ट करनी है जो आपने बनाई थी। अगर आपने सैनडिस्क की तो सैनडिस्क लिखा हुआ होगा तो सैनडिस्क पे जाना है और एंटर करना है। अगर आपने कोई HP की पेन ड्राइव ली तो HP की पेन ड्राइव लिखी होगी। तो ये जो होती है यहाँ पर, ये एक तरह की पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद वो प्रेस यानी कि उसी वक्त आपको और एक कोई भी की दबा लेनी है और हमारा इंस्टॉलेशन का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो। तभी तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी यहाँ पर देख सकती हो कि मेरा वर्चुअल मशीन जो है फिर से रिस्टार्ट होगा और इंस्टॉलेशन करने के बाद। ओके, तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे ये सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आईएसओ फाइल या विंडोज 7 या विंडोज कोई भी लिनक्स वगैरह जो भी इंस्टॉलेशन होती है, वो काफ़ी आपको ध्यान में रखना होगा कि पहला का कोई डेटा आपका डैमेज ना हो या फिर आप उसको हाथ ना धो बैठे। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो विंडोज़ 11 जो है काफ़ी हाई लेवल का मतलब कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड तो करता है। यहाँ पर उसके फीचर्स भी अलग अलग है। यहाँ पर विंडोज़ 10 से थोड़ा अलग है यहाँ पर, बल्कि ये 95% विंडोज़ 10 की तरह है, लेकिन 5% थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग किया गया है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे कंट्रोल पैनल वगैरह जो इसके ऑप्शन सेम ही इसके अंदर है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल पैनल भी चेंज किया गया है विंडोज 11 के अंदर। वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन की सिस्टम वगैरह जो समझेंगे अभी। ओके, तो जो भी हमारे कंप्यूटर वगैरह जो होती है वो इंस्टॉल 1 बाय 1 होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके जो भी डेटा होते हैं वो जितने भी हमारे जो इंस्टॉलेशन के डेटा जो होते हैं वो पार्टीशन सी में अलग से ही वो डिफॉल्ट क्रिएट कर लेता है यहाँ पर। क्योंकि अगर पेन ड्राइव बूटेबल है तो बार बार आप बूट करवाओगे, बार बार उस चीज़ के अंदर चलाओगे तो वो कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि आपका फाइल या फोल्डर वगैरह जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही विंडोज 95 से ही स्टार्ट हो चुका था कि ऑटोमेटिकली कोई पार्टीशन क्रिएट हो जाए हार्ड डिस्क के अंदर,
और उसी हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी डेटा है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो पार्टीशन सी के अंदर। तो यही मेन चीज़ें होती है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन हो गया, देख सकते हो कि ध्यान से। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप या सर्वर हो या कोई भी डिवाइसेस हो, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सोर्स का सिस्टम जो होता है जो इसको स्टोर करके रखता है, उस फोल्डर को, उस फाइल्स को। जैसे तो कि हमारी वर्चुअल मशीन जिस तरह से रिस्टार्ट हुई, उसी तरह से आपका कंप्यूटर भी फिर से एक बार रिस्टार्ट होगा। ओके, कंप्यूटर एक बार फिर से रिस्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर ये रहा कि जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर आपको रुक जाना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से इसको देखते रहना है और थोड़ा सा टाइम लेगा ही। अब जैसे ही वो टाइम लेता है, वो स्टार्ट करता है अपने सिस्टम को, तो ध्यान में रखना कि वो आप कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, तो इसका दूसरा स्टेप होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। अब यहाँ पर हमारा विंडोज़ 11 जो है वो पहला फर्स्ट लोगो आ चुका है। अब यहाँ से आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव निकाल सकते हो। ओके, अब बूटेबल पेन ड्राइव निकालने के बाद पहला जो हमारा सेटअप आता है, ये जैसे कि वही सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये सीधी सी बात है कि हमें नेक्स्ट करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि ये रीजन वगैरह जो पूछेगा, कीबोर्ड वगैरह पूछेगा, तो वही हम सेलेक्ट करेंगे, आपको पता ही होगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कीबोर्ड की मेथड इनपुट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अब ये सेकंड लैंग्वेज अगर आप जो आप करना तो कर सकते हो, लेकिन मैं स्किप कर दूंगा। ओके, और ध्यान से देखिए कि ये ध्यान हमारा जो है ये विंडोज 11 स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपकी केस में ये चीज़ आती है, ध्यान से देखिए कि ये चीज़ है क्या, कि आपको इंटरनेट चाहिए होगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप इस विंडोज़ 11 की प्रोडक्ट या फैसिलिटीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इंटरनेट चाहिए होगा। बिना इंटरनेट के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है आपको। ओके, मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या होता है। जिस तरह से जीमेल बनाते उसी तरह से आपको उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके ऊपर कोड आएगा, फिर वो कोड डालना है, फिर आपको पासवर्ड डालना है, फिर आप उसको नेक्स्ट करोगे। फिर वही जो विंडोज़ 10 की मैंने सेटिंग्स बताई थी वही आपको इम्प्लीमेंट करनी है, और आपका जो है विंडोज़ 11 यूज़र नेम और पासवर्ड का पूछेगा। यूज़र नेम आप कोई भी डाल सकते हो और उसका पासवर्ड भी आप डाल सकते हो और नेक्स्ट कर देना है। ओके, अभी मेरे केस में अभी कोई भी मैं वर्चुअल मशीन के अंदर में एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं कोई भी विंडोज़ 11 का कोई भी इंटरनेट चलाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अगर आपके पास वाईफाई वाला कोई भी सिस्टम है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डेस्कटॉप में वाईफाई भी नहीं है तो आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मोबाइल से भी आप इंटरनेट एक्सेस करके आप विंडोज़ 11 जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हमने कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन आपको इंटरनेट चाहिए होगा। बिना इंटरनेट की ये सिस्टम आप उसकी वो आगे नहीं जाने देगा। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरह की विंडोज़ नहीं आती थी तो ठीक है। ओके, फिर इसको जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने को कहेगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका स्टार्ट नहीं होगा ये। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिस तरह से हम जीमेल बनाते ईमेल बनाते, तो मैंने पहले से ही सबको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जैसे देखिए मेरा विंडोज़ 11 है ये। ओके, फिर इसकी बाद आपको क्या करना है कि आपकी CD होगी, एक दूसरी CD या तो CD नहीं है तो आपको ड्राइवर की CD जिसको कहते हैं। तो ड्राइवर क्या होता है कि कंप्यूटर का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपके मदरबोर्ड होते हैं। मेरे पास गीगाबाइट H81 गेमिंग मदरबोर्ड है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो उस वेबसाइट में जाकर भी आप उसकी 4 ड्राइवर तक इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। एक वीडियो ग्राफिक्स यहाँ पर ड्राइवर होता है, एक चिपसेट फैमिली ड्राइवर होता है, तीसरा जो ड्राइवर होता है ऑडियो ड्राइवर होता है, और चौथा जो होता है उसके जो हमारे USB या SATA कन्फिगरेशन वगैरह जो होती है वो ड्राइवर होते हैं।
तो जितने भी इसके ड्राइवर है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो पूरे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे जो भी मॉडल का मदरबोर्ड होता है उसको क्या करता है, ठीक तरह से उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हर कंपनी की अलग अलग वेबसाइट होती है और ध्यान में रखना कि ये उसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको सी डीवीडी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सभी कुछ आपको पता चल गया। हम नेक्स्ट वीडियो में विंडोज 11 किस तरह से यूज़ करते हैं ये सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू हाउ यूजिंग विंडोज 11। सो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।